हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो क्या आपने एक बार में ही बचपन में साइकिल उठाई, उस पर बैठे और चलाना सीख गए थे? या आपने जब कभी पहली बार अपने जीवन में खाना बनाना शुरू किया था तो पहली बार ही किचन में गए और बिल्कुल अच्छी तरह से पहली बार में ही रोटियां बढ़िया बनने लगी थी, नमक मसाला जो भी है सब आप अच्छी तरह से डालने लगे थे? ऐसा नहीं हुआ होगा। जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो पहले देखा होगा दूसरे को कि साइकिल वो कैसे चला रहा है, पैडल चला रहा है या डायरेक्ट गद्दी पे बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे पैडल मारेगा, किस तरफ मूव करेगा, झुकाव किस तरफ रहेगा, चढ़े होंगे, गिरे होंगे, उठे होंगे, फिर कई बार इस तरह से आपने करने के बाद लास्ट में साइकिल चलाना सीखा होगा। इसी तरह से खाना बनाने का जो मामला है, तो किचन में जब गए होंगे तो पहली बार एक दो बार जो हुआ होगा, रोटियां जली होंगी, नमक कम हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा, मसाला कम ज़्यादा हुआ होगा। तो बस कुछ इसी तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक भी है, यानी कुछ सीखना है तो उसमें आपको पहले कुछ गड़बड़ियाँ करनी पड़ेंगी, या कहें कि होती हैं, प्रयास करने पर गड़बड़ियाँ होंगी, उसके बाद में लास्ट में आप सीख जाते हैं। तो आइए समझते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है, वो है थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी। तो इसमें आप जो है इसको बहुत आसान तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में आप इसको जानेंगे। इसमें आने वाले जो पीटेट सीटेट जो टीचिंग एग्जाम्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाएगा और आपको एक ही बार में ये याद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक को समझते हैं। तो थॉर्नडाइक सबसे पहले है जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो थॉर्नडाइक जो है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। आप अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये मनुष्य के नहीं थे, बल्कि पशुओं के थे। यानी ये सबसे पहले पशुओं की मेंटेलिटी को, उनके सीखने के बिहेवियर को, लर्निंग पैटर्न को समझ रहे थे। बाद में इसको इंसानों में अप्लाई किया था इन्होंने। इनका जन्म जो है अमेरिका में 1874 में 31 अगस्त को हुआ था। और किन पशुओं पर इन्होंने स्टडी किया, तो इन्होंने मुर्गी में, मछली में, इसके साथ में जो चूहे हैं उन पर, और एक इनका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है जिसको बिल्ली पे इन्होंने किया था। तो 1898 से इन्होंने पशुओं पे ये एक्सपेरिमेंट करना, उनके बिहेवियर को, उनके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया। 1913 में इन्होंने बिल्ली का जो है एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत फेमस था, और उसी के आधार पर उन्होंने कुछ अपने लॉज बताए, कुछ मेन उन्होंने लर्निंग के प्रोसेस को बताया। तो ये जो है पहले पशुओं के, अमेरिका के अंदर मनोवैज्ञानिक थे पशुओं के। दूसरा ये कहा जाए कि अगर शैक्षिक जगत में कौन है जिसको मनोविज्ञान का जनक कहा जाएगा, तो उसमें भी इनका ही पहले नाम आता है। आगे हम जानते हैं कि इन्होंने जो कुछ थ्योरी बताई है, तो आखिर ये जो थ्योरी है ये क्या चीज़ थी, और इन थ्योरीज में सबसे मेन थ्योरी लर्निंग की कौन थी? जो मेन थ्योरी लर्निंग की थी उसका नाम है ट्राई एंड एरर थ्योरी। यानी कुछ भी प्रयास करो, गलती होगी और लास्ट में सीख जाओगे। शॉर्ट में कहा जाए कि क्या है कि कोशिश करो, गलती करो और लास्ट में सीख जाओ। ये बहुत संक्षिप्त रूप से, संक्षेप में एक ट्रिक के रूप में आप याद रखिएगा, और ये इनका एक मेन जो है लर्निंग थ्योरी थी जिसके माध्यम से ये बातों को बताना चाह रहे थे। जैसे अभी आपको साइकिल वाला ही बताया गया, खाना बनाने वाला बताया गया एग्जाम्पल, कि भाई आपने जो किया, जो सीखा, तो उसको करने में, सीखने में प्रयास करना पड़ेगा, गलती करनी पड़ेगी, लास्ट में सीख जाएंगे। आगे हम जान लेते हैं कि इनके जो है कुछ मेन लॉस थे। तो इन मेन में भी आपको बता दिया कि भाई ट्रायल एरर वाला सबसे फेमस था। तो अब इनके कुछ जो मेन और अदर जो लॉज हैं उनके आप समझते हैं, उनको शॉर्ट में आप समझना होगा। तो अब याद रखिएगा REE, री। इसमें से पहला जो आर है ये कहता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप तब सीखिए, उस समय सीखिए जब आप रेडी हो पूरी तरह से। यानी किसी काम को करने के लिए आप तैयार हो, तब अगर आप सीखेंगे तो वो आपको जल्दी आ जाएगा। जैसे कहा जाए कि किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम पढ़ने बैठो, अब वो किसी भी समय बैठ जाए, ऐसा नहीं भाई, उसके लिए उचित टेम्परेचर, उसको सही से बैठने की जगह, या उसका मन भी लगना चाहिए। अब उसका मन ही नहीं, जबरदस्ती उसको दे दिया जाए कि तुम करो, बैठो, पढ़ो, तो वो नहीं सीखेगा। लेकिन वहीं पर जब उसका एक इन्वायरमेंट उसके लिए अनुकूल होगा, या उसका मन अनुकूल होगा, जब उसका मन होगा स्वयं का, तब वो पढ़ने बैठेगा या किसी काम को करेगा तो उसको वो सीखेगा। तो सबसे पहले है कि लर्निंग जिसको करना है तो वो रेडीनेस होना चाहिए, यानी वो उसके लिए तैयार हो, पहले तो
तैयार ही नहीं है, उसके अंदर से है ही नहीं वो चीज़, उसको सीख ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे उनको कहा था पढ़ो 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 और वो नहीं पढ़ पाते, करियर नहीं बना पाते क्योंकि उनका मन ही नहीं लग रहा उस पर। तो उनको बेहतर रहेगा कि वो ऑप्शन भी दिया जाए जिसमें उनको थोड़ा मन भी लगता हो। तो दूसरा ला इनका क्या कहता है, दूसरा ला ई से है, इसका मतलब है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कुछ भी किसी को सीखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज। यानी यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास यानी प्रैक्टिस। किसी चीज को सीखना है तो आप उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करते करते आप एक समय आएगा कि उसमें थोड़ा परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपको कुछ याद करना है तो याद करने का तरीका आपने ढूंढ लिया कि उसको हम लिखेंगे, कई बार 5 बार 10 बार लिखेंगे या उसको रिकॉर्ड करके सुनेंगे। तो ये प्रक्रिया आपने अपना ली, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह से, तो आपको वो चीज़ आ जाती है। लिख करके याद करने से कोई काम कर रहे हैं तो वो बार बार आ जाती है, यानी किसी चीज़ को आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ जरूर आ जाएगी। तीसरा इनका लॉ जो है ई से है, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसका असर आपकी लर्निंग पे पड़ता है। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया, क्लास में आपने किसी सवाल का जवाब दे दिया किसी तरह प्रयास करके, टीचर ने आपको शाबाशी दे दी, आपकी प्रशंसा कर दी, तो आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा मैंने प्रयास किया और मेरा जो है वैल्यू बढ़ गई, मेरी क्लास में मेरा नाम हो गया, मैं फेमस हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आप उसके लिए फिर से प्रयास करेंगे। वहीं पर हो सकता है कि आपके किसी काम में कोई आपको डांट दे, पनिशमेंट दे दे, तो आपको लगेगा नहीं नहीं अब मैं इस काम को नहीं करूँगा, वरना मुझे इसमें डांट पड़ती है, इसको नहीं करूँगा मैं। तो यानी कि इफेक्ट पड़ता है लर्निंग में आपके प्रशंसा का और आपको डिमोटिवेट होने पे पनिशमेंट का। तो ये इन्होंने अपने लॉज में बताया। आगे इनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रहा जो अभी बताया गया था कि 1913 में कैट पे किया था। इन्होंने क्या कर रहे थे वो उस पर, तो कैट के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। पजल बॉक्स मतलब आप कह सकते हैं कि एक भूल भुलैया वाले बॉक्स में बंद कर दिया, और बाहर उसके लिए एक मांस का टुकड़ा रखा गया खाने के लिए। अब बिल्ली जो है उस गेट से, उस बॉक्स से निकलना चाहती थी, जिसके लिए उस भूल भुलैया में वो घूमती रही, इधर उधर हाथ पैर चलाती रही, पूंछ हिलाती रही, उछलती कूदती रही और बाहर आने का प्रयास करती रही बार बार, अगेन एंड अगेन। और एट द लास्ट इत्तेफाक से उसका हाथ जो है एक लेवर पे, बटन पे पड़ता है और उससे दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर आकर के उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, उसने सीखने का प्रयास किया, वो असफल भी हुई, ठीक है, और लास्ट में उसने सीख लिया इत्तेफाक से ही सही। नेक्स्ट टाइम बिल्ली को जब फिर इसी तरह से बंद कर किया गया कुछ दिनों बाद, और इस बार फिर से टुकड़ा रखा गया मांस बाहर, तो इस बार उसको बाहर आने में पहले बार की तुलना में कम समय लगा। मान लीजिए पहली बार जब उसको रखा गया तो उसको बाहर आने में 5 मिनट लगा, सेकेंड टाइम उसको 3 मिनट लगा, थर्ड टाइम फिर से किया गया, इस बार उसको और कम समय लगा, 1 मिनट में आ गए। यानी बिल्ली अब समझने लगी थी, बार बार प्रयास करते करते वो चीज़ों को सीख गई थी कि कहाँ पर जाने पर मुझे बटन मिलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगी। तो ये वाला बहुत फेमस था इनका कि किसी चीज़ को जो बताया गया था कि भाई सीखना है तो पहले कोशिश करो, उसमें हो सकता है फेल होगे, एरर होगी, गलतियां होंगी और लास्ट में सीख जाओगे। तो बिल्ली ने भी ये किया कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, प्रयास करने के बाद उसने गलतियां करी, गलत रास्ते चली जाती थी और एट द लास्ट सही जगह पर पहुंच करके बटन दब जाता और बाहर आ जाती है। आगे हम इसका कंक्लूजन जान लेते हैं। कंक्लूजन में है कि जो बताना चाह रहे थे थॉर्नडाइक साहब, जो बताना चाह रहे थे, तो इसके कंक्लूजन में ये है, बिल्ली को बाहर आना था, उसके पीछे एक चीज रिस्पॉन्सिबल था, वो था एसआर बॉन्ड। यानी किसी को भी कुछ सीखना है अपनी लाइफ में, कुछ कर पाना है तो उसमें एसआर बॉन्ड का होना जरूरी है। एस का मतलब होता है स्टिमुलेशन, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजित कोई चीज करे और उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स मिले। जैसे आपका फोन रखा है, फोन की घंटी बजी और आप जो उसको उठाने चले गए, यानी फोन की घंटी बजना क्या हुआ, स्टिमुलेशन हुआ, उत्तेजित हुई, और उसको उठाने आप चले गए, पिकअप करने, तो आपने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। यानी पहले कुछ हुआ तभी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो पहले कुछ हुआ फिर रिस्पॉन्स दिया। जैसे घर में कोई बाहर गेट के आता है, डोरबेल बजा उसने, तो क्या हुआ, स्टिमुलेशन हुआ और आप फिर गेट खोलने के लिए चले गए, यानी पहले स्टिमुलेशन हुआ तभी आपने रिस्पॉन्स दिया। इसी तरह से जैसे बिल्ली वाला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या आता है कि बिल्ली को बाहर, अगर वो पजल बॉक्स में थी, वो बाहर तब तक आने का प्रयास नहीं करती जल्दी जब तक उसको बाहर स्टिमुलेशन नहीं मिलता। बाहर उसके लिए रखा था मांस का टुकड़ा, उसकी स्मेल जा रही थी, तो ये उसको स्टिमुलेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर आने के लिए रिस्पॉन्स कर रही थी, प्रतिक्रिया कर रही थी। इसी तरह लाइफ में है, स्टूडेंट है भाई, किसी को 90% लाना है तो उसके लिए क्या करता है, वो उसको एक स्टिमुलेशन मिलेगा कि नहीं मुझे 90% लाना है, मुझे टॉप करना है, तो अब वो रिस्पॉन्स दे रहे कि नहीं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग के मेथड ढूंढने हैं, टीचर से पूछना है बार बार, दिन रात एक करना है।
तब जा करके वो कोई चीज़ बेहतर तरीके से सीखने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, उसको वो सीख पा रहा। तो ये इन्होंने अपनी इस तरह से थ्योरी बताई। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राई एंड एरर जो लर्निंग थ्योरी है ये किसने दिया, तो आपको इनका नाम बताना है। पूछा जा सकता है कि भाई कैट वाला एग्जाम्पल जो है किसने दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे देंगे, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, और इनका नाम दे दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको बताना है। इनके लॉस के नाम दे करके पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा इनका लॉस है, कौन सा नहीं है, ये कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे, किसके थे, पशु के थे, किसके नहीं थे। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये यूपी टेट, सीटेट जैसे एग्जाम्स हैं उसमें आपको ये बहुत कई बार पूछा जाता है और ये आएगा और पूछा जाएगा, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह की और वीडियोस आप देखने के लिए इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है सीडीपी की, बाल विकास की, आप जाकर के चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की बनी हुई है। और आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।